हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर सबको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सेशंस के लिए आए हुए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम है स्टूडेंट्स के आने में, सो आई जस्ट थॉट कि एक वीडियो बना लेते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था ये वीडियो बनाऊंगा, बट आई जस्ट फेल्ट कि शायद ज़रूरत है इसकी, एंड ये काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, स्पेशली जो फिटनेस से जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ इन लोगों को हो गए हैं। तो बहुत सिंपल कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार एज हो गई है या फिर चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं हेल्थ को लेकर और अब ठीक होगा नहीं। लेकिन हम, हाउ शुड आई पुट इट, आई थिंक वो फियर रहता है कि इतनी मेहनत हमसे होगी नहीं एंड अब कैसे होगा, और ज़्यादा हमने ख़राब कर लिया है, इस वजह से हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ऐसा रहा है। आई बीन अ प्रोफेशनल प्लेयर थ्रू आउट माई लाइफ। रणजी ट्रॉफी खेला हूँ, परफॉर्मेंस भी काफ़ी रही है। आई ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द कंट्री एंड काफ़ी बार इंटरनेशनल ट्रिप्स भी किए हैं टू प्ले क्रिकेट। बट हमेशा फेजेस में रहा फिटनेस कि हर बार सोचा करेंगे करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, एब्स बनानी है, फिटनेस करनी है, बहुत ज़्यादा पतले होना है, लीन होना है, वेट लॉस करना है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। एंड वो जर्नी शुरू भी हुई, बट ज़्यादातर आई वुड से ऑलमोस्ट हर बार, नॉट ज़्यादातर, 3 महीने 4 महीने एक्सट्रीम एफर्ट एंड देन उसके बाद आप कुछ ब्रेक आता है, कुछ कभी आप इंजरी हो जाती है, आपको इंजर्ड हो जाते हैं आप, कभी कुछ, कभी फीवर आ गया, कोई ब्रेक आ गया, 10 दिन का फेस्टिवल्स आ गया, अचानक से वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है एंड वो एक ब्रेक लग जाता है एंड दोबारा से वो चीज़ें हुई हैं। जो कुछ एथलीट्स हैं जो ऐसा बिल्कुल गलतियां नहीं करते, हैट्स ऑफ टू देम, बट एट अ वेरी जनरल लेवल मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ होती है एंड मी बीइंग वन ऑफ देम। तो सोचा इस बार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया था। आई वॉज 95 kgs, मतलब मैं हो गया था, इतना कभी मैं था नहीं बट इतना हो गया था इस बार। एंड लॉन्ग स्टोरी, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि थोड़ा इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा है इस गेम से, और जब जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं, जिन चीज़ों का आफ्टर परफॉर्मेंस भी नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं आप टूटते हैं इमोशनली एज अ पर्सन एंड ऑल्सो एज अ प्लेयर। तो विच इज़, आई वुड से, वहाँ भी अपने आप को आपको नॉर्मल रखना चाहिए, बट हो नहीं पाता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये समझ पाएंगे। uh, तो हाँ, मोटा होता जा रहा था, मोटा होता जा रहा था, मोटा होता जा रहा था, एंड दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग वर्ड, वेट पुट ऑन करता जा रहा था, नथिंग अगेंस्ट एनी वन। और था कर लेंगे, वेट लॉस ही तो करना है। आई न्यू जिस दिन भी शुरू करूँगा वो 20-25 दिन, 1 महीने की बात है, एंड थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस अगेन, और मैं पतला हो जाऊँगा या फिर फिट होने लग जाऊँगा, रादर टू से। बट इस बार कुछ अलग हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। इस बार हेल्थ पे चीज़ें आने लगी, हेल्थ पे तकलीफ आने लगी, हेल्थ के इश्यूज आने लगे बहुत स्ट्रॉन्ग। सो एंड मैं निगलेक्ट किए जा रहा था कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। आई हैव माइग्रेन इश्यूज ऑल्सो बचपन से, तो सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, एंड पीपल हु सफ़र फ्रॉम इट वुड अग्री विद मी एंड रिलेट भी कर पाएंगे कि कितनी ज़्यादा तकलीफ रहती है। तो हमेशा से मुझे यही लगता था कि माइग्रेन एक बीमारी है और ये ठीक नहीं हो सकती, दवाइयाँ भी ली तो उसको बस सेटल डाउन कर देता है, बट जड़ से ठीक नहीं करता है। तो लगातार चीज़ें ख़राब करते टाइम, खाना हो चाहे चाहे गंदी फूड हैबिट्स, या फिर रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न्स, या फिर टेंशन लेना, काम बहुत ज़्यादा करना एंड हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटाइज ना करना, तो वो सारी चीज़ें धीरे 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 करके इस लेवल पे आ गई कि फॉर अबाउट 25 डेज, रफली 24-25 डेज, हर वक्त, नॉट एवरी डे बट हर वक्त मेरे सर में दर्द शुरू होना, आई मीन स्टार्ट हो गया। रोज़ हो रहा था, हर वक्त हो रहा था। एंड आई थिंक मैंने उन 24 दिनों में 2 फ्लेक्सॉन के पूरे जो पैक्स आते हैं, पत्ते आते हैं, वो ख़त्म कर दिए। आफ्टर एवरी 6-7 आवर्स में एक फ्लेक्सॉन खा रहा था, बिकॉज सर दर्द जा नहीं रहा था। एंड झंडुआ मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करता हूँ हमेशा से ही, थोड़ा सा रिलीफ उससे मिल जाता है। तो आई थिंक 8-9-10 डब्बियाँ जो आती हैं वो ख़त्म हो गई। हर 15-20 मिनट में जब तक उसका असर रहता था ठीक है, वरना दोबारा अप्लाई करना है माथे पे, एंड उससे थोड़ी सी राहत फिर मिल जाती थी। बट 24-25 दिन इट वॉज रियली 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 टफ फॉर मी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद
लास्ट के जो 7-8 दिन थे, मैं नॉन स्टॉप वॉमिटिंग करने लगा, बहुत ज़्यादा। एज एन दिन में 4-5 बार मुझे वॉमिटिंग आ रही है, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। गैस गैस हो गई थी, एसिडिटी हो रही है, मैं पूरा चेहरा बहुत गंदा हो गया था। सो मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा, मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही थी कि इट्स टाइम, एंड ये आपने बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है अपने आप को, एंड इस बार शायद मैं भी आपको ना बचा पाऊँ, एज इन माई बॉडी वॉज टॉकिंग टू मी, गिविंग मी सिग्नल्स। तो वहाँ पर एक दिन आई वाज गोइंग टू बॉम्बे मुंबई, मेरी वाइफ के बर्थडे पे हम जा रहे थे, एंड मैं एयरपोर्ट पे था दिल्ली के सुबह सुबह। एंड रात को मैंने वॉमिट किया था, एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम एयरपोर्ट पे थे, मैंने रात भर कुछ नहीं खाया था, एंड हम फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे, उससे 15-20 मिनट पहले जो टाइम होता है, मुझे अचानक से लगा कि बहुत ज़ोर से वॉमिटिंग आ रही है। मैं वॉशरूम गया, इट वॉज रियली बैड। जिस तरीके से मैंने मतलब वहाँ पे वॉमिटिंग करी है, जो शोर निकला है, एंड आप सब लोग एयरपोर्ट गए होंगे, आपको पता है कि बहुत क्वाइट वॉशरूम्स होते हैं, तो आप हल्का सा आराम से भी बोलते हैं तो भी आवाज़ वहाँ पे गूंजती है। तो इट वॉज सो बैड, एवरीवन वाज यू नो डर गए थे लोग कि यार ये हो क्या रहा है। एंड जब मैं बाहर निकला, जो टॉयलेट जो साफ रखते हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ही गॉट स्कैर्ड। उन्होंने मुझे देखा, एंड उनके जो चेहरे पे एक लुक था, वो लिटरली ऐसा था कि यार आर यू ओके, आई मीन आप फ्लाइट ले पाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता था उनको क्या दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई ही वाज सो स्कैर्ड। मैं जब वॉश बेसिन पे गया, मैंने अपने हाथ मुंह धोया, एंड चेहरा धोया। सो मैं बार बार पानी स्प्रिट कर रहा था अपने चेहरे पे, एंड आई वाज क्लीनिंग इट। एंड जब मैंने ऊपर देखा सामने शीशे में, आई मीन आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट, और बहुत ही ज़्यादा मैं डर गया था, एंड आई वाज सो स्कैर्ड। आई वाज लाइक यार ये कौन है, लिटरली इट वाज लाइक दैट कि ये बंदा कौन है। आई मीन ऐसा लगा कि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। मेरा चेहरा इतना गंदा हो रखा था, मेरी आंखें से फट के बाहर आने वाली थी, बहुत गंदा था। एंड दैट वाज द मोमेंट आई हैड डिसाइडेड कि यार अभी ऐसा नहीं हो सकता, वरना किसी ना किसी दिन मुझे या तो कोई स्ट्रोक आ जाएगा सोते वक्त, या फिर मे बी हार्ट अटैक। आजकल इतने लोग आर गोइंग थ्रू इट, 40s 50s, अर्ली 50s, मिड 40s, अर्ली 40s, तो बॉडी ये सिग्नल दे रही थी कि बहुत ज़्यादा मैंने ख़राब कर ली हैं चीज़ें। एंड दैट वाज द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि द मोमेंट आई कम बैक फ्रॉम मुंबई, आई हैव टू लीव एवरीथिंग, मे बी फॉर अ वीक, 10 days एटलीस्ट। एंड मुझे कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा जहाँ पर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहा हूँ। एंड मैं वापस आया, जब हम ट्रिप पे भी गए वहाँ भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, बट जब मैं वापस आया आई स्टार्टेड वर्किंग आउट धीरे धीरे। मैंने थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखा, और उस टाइम दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था। दिस इज़ रफली अबाउट नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 15 नवंबर के आसपास। 450 500 AQI था दिल्ली में पोल्यूशन का। सो मेरी बॉडी तैयार नहीं थी टू गो आउट एंड डू फिटनेस, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा था, तो मेरी बॉडी रेडी नहीं थी टू टेक दैट पोल्यूशन। सो मैंने 1 हफ्ता किया, बट मुझे खांसी होने लगी, मुझे कफ होने लगा, और हाँ जी, तो मुझे खांसी होने लगी, मुझे कफ होने लगा, एंड गला ख़राब था, बहुत इरिटेशन थी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो मैं जितना ज़्यादा रनिंग करने का सोच रहा था, उतना ज़्यादा मेरी तबीयत और ख़राब हो रही थी। सो आई टुक अ कॉल कि मैं 1 हफ्ते खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, थोड़ा सा मैं स्ट्रेचिंग वगैरह पे ध्यान देता हूँ, बिकॉज मुझे अपनी बॉडी को तैयार करना है। एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे आई थिंक जाना पड़ेगा कहीं जहाँ पर मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट जाऊँ, थोड़ा सा दूर हो जाऊँ, एंड मैं सिर्फ अपने हेल्थ पे ध्यान दूँ। सर्दियाँ थी, आई टुक अ कॉल, मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी, प्रवीण, शुभम, गोपाल। गोपाल मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो मैंने इनसे बात करी कि यार मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, एंड आई थिंक मुझे ये इश्यूज़ हो रहे हैं हेल्थ के, एंड मुझे हिल्स में जाना है, पहाड़ों में, क्योंकि AQI बहुत कम है वहाँ पर, और प्योर प्योर है हवा पानी सब कुछ। तो मुझे ये था कि मैं खुद को नेचर के हवाले कर दूं बेसिकली 10 दिन के लिए, एंड लेट्स सी। बहुत लोगों ने बोला, टॉन्ट भी मारे कि यार पहाड़ों में जाके फिटनेस होनी है, यहाँ नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ऑल दैट स्टफ, जो कि लोग बोलते हैं। मेरा सिर्फ फोकस ये था कि यार लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, एंड आई हैव टू टेक दैट कॉल, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दैट वाज द टाइम जब
ये डिसाइड हुआ एंड एक डेट फिक्स हुई 21 नवंबर। सर्दियाँ थी, मुझे मेरी बॉडी सर्दी में थोड़ा कम काम करती है, आई फील वेरी कोल्ड, बट आई हैड टू टेक दैट कॉल एंड वो हुआ। ये कोई एक टेली जो टेली क्या बोलते थे उनको, टेली फिल्म नहीं, वो जो शोज होते थे या फिर ऐड आती थी जिनमें ऐसी बात होती थी मैं इतना पतला हुआ करता था एंड मैंने फिर ये किया और मैं इतना वजन कमा लिया, नथिंग लाइक दैट, बट मुझे भी लगा था कि मेरे पास टाइम नहीं था, 10 दिन ही थे, तो आई जस्ट थॉट कि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार 10 दिन में कुछ तो चेंज होगा, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कितना हो पाएगा एंड कहीं लोग ठीक तो नहीं बोल रहे हैं, बट तबीयत इतनी ख़राब थी दैट आई हैड टू डू इट कि अगर 5% भी फ़र्क आया ठीक है। एंड दैट डे अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड। हम मनाली पहुँचे ठंड में एंड आप लोग मानेंगे नहीं, हम 8-9 दिन 10 दिन थे मनाली में। हमने सिर्फ जब हम बस से उतरे दिल्ली से मनाली, उसके बाद अगर हमने कोई भी व्हीकल लिया है या स्कूटी या गाड़ी या ऑटो या कुछ भी, तो वो सिर्फ मनाली से वापस दिल्ली की बस थी। उसके अलावा हम लोग एक भी दिन एक सेकंड के लिए भी ना किसी स्कूटी पे, ना बाइक पे, ना गाड़ी में, ना ऑटो में नहीं बैठे। हमने जो किया वी डिड ऑन आवर फीट, पैरों पे हम लोगों ने हम चले, हम सिर्फ चलें। हम बस स्टैंड से उतरे और हमारा होटल कुछ 3.5-4 किलोमीटर दूर था। सुबह 5:30-6 बजे हमारी बस पहुंच गई थी एंड इट वॉज रियली रियली कोल्ड, तो 4-5 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा उस टाइम पर मनाली में। और ओल्ड मनाली में हमारा होटल था, जो कि हमने वहाँ जाके सिलेक्ट किया, हमने होटल भी सिलेक्ट नहीं किया था बिकॉज वी जस्ट वांटेड दिस ट्रिप। ये फिटनेस ट्रिप रहेगा, ये कोई लेजर ट्रिप नहीं है, हम कोई पिकनिक पे नहीं आए हैं, हम कोई अपनी वेकेशंस स्पेंड करने नहीं आए हैं। देयर हैज़ टू बी अ प्लान, चाहे बोरिंग रहे, बट बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट इंजॉइंग, दिस इज़ मोर अबाउट बीइंग हेल्दी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। सो आ जर्नी स्टार्टेड। हर रोज़ हम लोग एटलीस्ट 15 किलोमीटर वॉक कर रहे थे। खाना पीने का बहुत ध्यान था, मैं योगा कर रहा था। हम वहाँ पर बर्फ़ के पानी में नदियों में जाके नहा रहे थे, वाटरफॉल्स, ऊपर से पूरा स्नो का पानी पिघल कर आ रहा है और हम उसके नीचे भले ही इवन फॉर आई मीन 20 सेकेंड्स, बट हम वहाँ जा रहे हैं ट्रैक करके पूरा पहाड़ चढ़ के। उसके बाद वशिष्ठ टेम्पल है वहाँ पर, उसमें हॉट स्प्रिंग वाटर्स हैं, ज़मीन से ही नीचे से ही नेचुरल उबलता हुआ पानी आता है, बॉइलिंग वाटर, हम उसमें नहा रहे हैं। सो काइंड ऑफ मैंने सरेंडर कर दिया अपने आप को नेचर को एंड मैं सिर्फ यही प्रे कर रहा था कि यार नेचर ही मुझे हील करेगा। ये बहुत फिल्मी लग सकता है बट इट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ। तो वहाँ पर रोज़ का हम लोग ये एक हमने सिस्टम बनाया कि वील रन, वील वॉक, वील स्ट्रेच, वील डू योगा। हम ये सारी चीज़ें करेंगे और हम खाने पे बहुत ध्यान देंगे। तो मैंने लाइट खाना खाया और रात का थोड़ा लाइट रखा एंड धीरे 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 करके मुझे चेंजेस दिखाई देने लगे। चौथे 5वें 6ठे दिन मुझे थोड़ा लगा कि यार मेरा थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा है, मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, मेरी स्किन थोड़ी बेटर हो रही है एंड जो मुझे तबीयत ख़राब थी, मेरा हेडेक नहीं हुआ, मुझे वॉमिटिंग नहीं आई, तो मुझे लगा मज़ा आ गया एंड ठीक हो गया सब कुछ, और अच्छा हो रहा और अच्छा करना है। सेकेंड लास्ट डे पे व्हाट वी डिसाइडेड कि हम लोग पैदल जाएंगे मनाली से, ओल्ड मनाली से सोलांग वैली, विच इज़ अबाउट 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है, एंड आना और जाना। एंड इट वॉज़ वेरी कोल्ड दैट डे, शायद 2 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा। एंड हमने पूरा रास्ता वॉक किया। वापसी पे जब हम आ रहे थे हमने थोड़ा सा रन भी किया अराउंड 3-4 किलोमीटर बीच में। सो टोटल ऑफ 31-32 किलोमीटर्स एंड इट वॉज़ अमेजिंग। हम वॉक कर रहे थे थ्रू आउट। रास्ते में हम लोग रुके, हमने अच्छा नाश्ता किया, वापस हम आए, रात को हमने डिनर किया। बट दैट जर्नी वॉज सो अमेजिंग एंड उसने बहुत मेंटल बैरियर्स तोड़े। इतना लंबा वॉक या रन मैंने कभी किया नहीं था लाइफ में। सो बहुत सारे चेंजेस आए एंड लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया, बट एक कहीं ना कहीं एक और लर्निंग हुई कि यार 10 दिन तो कर लिया, ठीक है, बेटर हो गया, अब वापस जाके क्या। सो इवेंचुअली आई कुड रियलाइज एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे समझ में आई, जो मैं सबको बताता हूँ और रोज़ अपने आप को बताता हूँ, दैट फिटनेस कैन नॉट बी अ डेस्टिनेशन। फिटनेस कैन नेवर बी अ डेस्टिनेशन कि भाई एब्स बनानी है, 4 महीने लग के मेहनत कर ली और एब्स बन गई, देन व्हाट।
अब एब्स बन जाएंगी, आप बहुत पतले हो जाएंगे, बहुत स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी, बहुत लीन एंड स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपको करना है अपनी बॉडी के साथ आप कर सकते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में। बट देन अगर आप उसके बाद छोड़ देंगे तो एंड वापस अगर बैड हैबिट्स पे आ जाएंगे, चाहे वो ईटिंग हो, स्लीपिंग हो, या फिर एक्सरसाइज ना करना हो, इट विल टेक जस्ट अबाउट व्हाट 15 डेज, 20 डेज, मैक्सिमम 1 मंथ, एंड वापस आपके साथ वही इश्यूज होने लग जाएंगे। सो आई एक्चुअली रियलाइज दिस थिंग कि अगर सिंपली पुट करें कि एक्सरसाइज एंड फिटनेस कैन नॉट बी अ डेस्टिनेशन, इट हैज़ टू बी अ जर्नी। आप कम करें, आप रेगुलर रहें, लेकिन आप रोज़ का इसको बनाएं। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते हम पहाड़ों में गए और हम 1 महीना वहाँ रुके और हमने 1 महीना बहुत सारा योगा कर लिया और हम 10 साल की सांसें भर के ले आए अपने लंग्स में, ऐसा नहीं हो सकता। यस, हम 1 महीना अगर वहाँ जाके योगा कर रहे हैं, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, हेल्प करेगा हमें, बट एट द सेम टाइम वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। वो थोड़ा हमें बेटर कर सकता है एंड हम वापस आए जहाँ भी हम रहते हैं, और हम ना करें आके भी 15-20 दिन हम अच्छा फील करेंगे, बट उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे साथ दोबारा वो इश्यूज होने लग जाएंगे इफ़ वी डोंट वर्क आउट, इफ़ वी डोंट डू फिटनेस, इफ़ वी डोंट ईट वेल, इफ़ वी डोंट स्लीप वेल। आप बेसिकली अगर अपना हम शरीर का और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे हम पूरी ज़िंदगी भर का ऑक्सीजन भर के नहीं ला सकते अपनी लंग्स में 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन पहाड़ों में जाके योगा करके, ऐसे ही हम लोग फिटनेस को 1 महीने में या 10 दिन में बहुत अच्छे से करके अपनी हेल्थ को ठीक करके लाइफ लॉन्ग उसे ठीक नहीं रख सकते। हमें इसको जर्नी ही बनाना पड़ेगा, जहाँ पर इट्स अ लाइफस्टाइल बेसिकली, जहाँ पर आप बिना प्रेशर के रोज़ वो चीज़ फील कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी का पार्ट है और ये करना है, और कोई मजबूरी में नहीं। कम हो रहा है कम करें, जिस दिन ज़्यादा मन नहीं कर रहा आपका करने का उस दिन कम करें, टेक ब्रेक्स ऑल्सो, बट इट हैज़ टू बी अ जर्नी बेसिकली। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो दैट वाज द बिगेस्ट चेंज। जब मैं वापस आया, आई हैड डिसाइडेड कि ये 10 दिन की चीज़ नहीं हो सकती, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड आई मेड श्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं अपना सर दर्द होने नहीं दूंगा। जो एक मेंटल ब्लॉक था वो वहाँ टूटा मेरा, एंड आज आई थिंक 40 डेज हो गए हैं टोटल, इन टोटल 8-9-10 दिन वहाँ पे पहाड़ों में आना, उसके आने के बाद रफली 1 महीना, 50 डेज हो गए हैं, रफली 45-50। और आई हैव मेड इट माई लाइफ स्टाइल, मेरा खाना पीना, रहना, सोना, एक्सरसाइज, दैट हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, एंड मैं प्रेशर नहीं ले रहा हूँ। बहुत लोग ये करते हैं, मैंने भी किया है कि यार फिटनेस कर रहा हूँ तो मीठा नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, चॉकलेट नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, क्योंकि कैलोरीज कम चाहिए मुझे और फैट कम चाहिए, तो एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में आया है। आप सही तरीके से खाएं, आप जितना आपकी बॉडी रिक्वायर कर रही है उतना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, टाइम से खाएं, ब्रेक्स दें बीच में, और एक्सरसाइज करें। ट्रस्ट मी गाइस, जो चेंजेस मैंने देखे हैं अपनी बॉडी में पिछले 40-50 दिन में, इट हैज़ बीन अमेजिंग। और मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। इट्स बीन 40-45 डेज, 50 डेज, मेरा एक भी दिन सर में दर्द अभी नहीं हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट रोज़ रहता था। ना ही उन 20-25 दिनों में, बट उससे पहले भी हर तीसरे चौथे दिन हो जाता था बिकॉज ऑफ माइग्रेन, और मुझे लगता था कि ये कभी ठीक नहीं होगा। बट मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ, मैं योगा रोज़ कर रहा हूँ, रोज़ का 1 घंटे का योगा एंड देन माई वर्कआउट और एक्सरसाइज, एंड थिंग्स हैव चेंज सो ड्रास्टिकली। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, और मुझे अब डर लगता है कि मैं वापस वहाँ जा नहीं सकता, एज इन नॉट मनाली, बट वापस उस स्टेज में नहीं जा सकता जहाँ पर आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ। सो ये बहुत बड़ा एक चेंज रहा है, एंड मैं किसी भी कंडीशन में अपने आप को नहीं बांध रहा हूँ। दैट हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी बिग हेल्प कि आइसक्रीम नहीं खानी है या चॉकलेट नहीं खानी है, जब मेरा मन करता है मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, ओनली बिकॉज ताकि वो क्रेविंग ना हो। क्योंकि अगर वो क्रेविंग रहेगी तो कहीं ना कहीं आप खाएंगे नहीं, और आप पे प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा कि फिटनेस वुड फील लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, कि यार ये मैंने किस चीज़ में अपने आप को बांध लिया, ना मैं कुछ खा सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ फिटनेस ही करते रहो। वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप तमीज़ से खाएं, आप सही तरीके से खाएं, और कभी कभी खाएं, किसी भी कंडीशन में अपने आप को बांधे ना। मैंने एक चीज़ ज़रूर की है, एंड उसमें मुझे प्रेशर नहीं आ रहा है, मैंने चाय और कॉफ़ी ज़रूर छोड़ा है उससे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। पूरा जलता था यहाँ से, जैसे ही पीता था पूरा नीचे तक पूरा जल जाता था, पूरा एसिडिक हो जाता था, बट स्टिल आई वॉज डूइंग इट। बट मैंने सिर्फ एक वो चीज़ छोड़ी, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आइसक्रीम भी खा लेता हूँ जब मन करता है। मैंने कल रात को ही गाजर का हलवा, मार्केट का बेसिकली, और एक पूरी सिल्क चॉकलेट, नॉट बहुत बड़े वाली, जो
आई थिंक जो छोटे वाली होती है वो पूरी खाई है। सो इट्स नॉट दैट कि आप कुछ खा नहीं सकते हैं, मैं रोटी सब्ज़ी चावल सब चीज़ रोज़ नॉर्मल खा रहा हूँ, बट सही टाइम पर खा रहा हूँ। जो भी चीज़ मैं अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ खाने से पहले कि क्या ये मेरी बॉडी को नुकसान देगी या ये मेरी बॉडी के लिए ठीक है। सो एक कॉन्शियस एफर्ट है टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई हेल्थ, एंड वो बहुत ईजीली हो पा रहा है। सो ये तो बस एक थोड़ा लंबा हो गया, बट जस्ट वांटेड टू शेयर दिस ऑल ऑफ यू कि थिंग्स कैन चेंज वेरी इजीली इफ़ यू वांट टू। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन, लेकिन मोर देन दैट अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस एंड आई वुड से जो सही अप्रोच है। अगर मैंने भी इस बार अपने आप को बांधा होता इन कंडीशंस लाइक कि यार चाहे कुछ, जैसे मैं हमेशा करता था, कुछ भी हो जाए, मीठा नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐड करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोग कर पाते हैं, दैट्स अमेजिंग, मैं भी कर पाता हूँ 3-4 महीने के लिए, बट आई थिंक उतना ही मुझसे हो पाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हो जाता है एज अ टॉर्चर कि यार मतलब ऐसा भी फिटनेस का क्या फ़ायदा कि आप कुछ खा ही नहीं पा रहे हो। सो इस बार वो चेन ब्रेक हुआ है एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। ना ही मुझे कोई ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बिकॉज मैंने किसी कंडीशन में नहीं बांधा। सो अ लॉट ऑफ पीपल आई एम श्योर वुड रिलेट टू इट। तो टफ नहीं है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, लॉट ऑफ पीपल नो मी, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, एंड जनरली भी लोग जानते हैं, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। हम लोग शेयर कर सकते हैं, and if I can be of any help, it would be more than lovely. I would really love that. तो अगर आपको किसी को भी कोई डिस्कस करना है, आई एम नॉट अ फिटनेस ट्रेनर, तो मैं ऐसे कोई फिटनेस टिप्स किसी को नहीं देना चाहता। एज एन जनरल जो हम फिटनेस करते हैं या खाने पीने की बातें हम वो डिस्कस कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प। तो ये जो जर्नी रही है पिछले 30-35 दिन की, इसके ऊपर मैंने एक काफ़ी बड़ा एक वीडियो बनाया है अबाउट एन आवर, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आई जस्ट थॉट कि मैं एक बेसिक बैकग्राउंड आप लोगों को दे दूँ, आपसे बात करूँ इस वीडियो के थ्रू, एंड देन मैं वो चीज़ शेयर करूँ, सो दैट आपको एक ऑलरेडी एक बैकग्राउंड पता है उस जर्नी का, उस स्टोरी का। एंड इट डजेंट एंड हियर, एज इन this is not only for the video, वो रोज चल रहा है। I'll keep posting videos about फिटनेस एंड क्रिकेट की तो मैं डालता ही हूँ रेगुलर बेसिस पे, कोचिंग की और अपनी बैटिंग की बेसिकली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिटनेस की भी थोड़ी डालता रहूँगा वीडियोस। मेरा एक एम था कि मुझे हेल्दी रहना है। मेरा एम ये नहीं था कि मुझे टॉप एथलीट बनना है इस बार, टॉप एथलीट बनना है या फिर एप्स निकाल लेने हैं या फिर उस लेवल पे जाना है जहाँ पर मैं आज तक पहुँच नहीं पाया फिटनेस में। नहीं, इस बार एम अलग था। लाइफ के जिस भी पड़ाव पर आप हैं, आई एम 35 नाउ, एंड प्रोफेशनली मैं कितना भी खेल पाऊंगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट एक चीज़ जो मेरे साथ चलने वाली है वो मेरी हेल्थ है। सो उसको ठीक रखना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम लविंग द प्रोसेस। बहुत मज़ा आ रहा है, ओनली बिकॉज अगेन आई वुड रिपीट, कोई कंडीशन नहीं डाली हुई है, सिर्फ ध्यान रखने की कोशिश है। इट्स बीन 45-50 डेज, मेरा सर दर्द नहीं हुआ है, मुझे एक भी दिन वॉमिटिंग नहीं हुई है, एंड आई एम फीलिंग रियली रियली गुड। जो बहुत लोग सुनना चाहेंगे, लास्ट में मेरा अराउंड 9 to 10 kgs वेट लॉस मैंने किया है, विच हैज़ बीन अमेजिंग। एंड पहली बार मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ओ माई गॉड 10 किलो वजन कम हो गया है। आई ओनली फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट्स अपने आप आ रहे हैं। इस बार मैं रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच रहा हूँ दैट 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है, एब्स बनानी है, ऑल दैट स्टफ। सो आई रियली होप दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, दिस विल मोटिवेट देम, मोटिवेट टू मे बी स्टार्ट फिटनेस आराम से, बेसिक तरीके से। यू नीड एनी हेल्प, यू नीड एनी सजेशंस, अगर आपको डिस्कस करना हो, I'll put this video online, मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा। anyone can just call me anytime if you want, message me, and I'll be more than happy to share my journey or discuss your health with you definitely. So thank you so much guys for listening. थोड़ा बड़ा हो गया, बट शायद ज़रूरत थी, क्योंकि जो लोग फिट हैं शायद उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम इन्हीं इशूज़ से गुजरते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक सही तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता या फिर सही तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। सो आई जस्ट थॉट
कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैं वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फॉलोवर्स के साथ एंड जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ शेयर करूं, सो दैट इट हेल्प्स एवरीवन एंड आप लोग भी और लोगों की भी हेल्प कर पाएँ अपनी हेल्थ के साथ साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड मैं इसके बाद वो जो पूरी जर्नी की एक वीडियो बनाई है दैट आई ऑल्सो आई शेयर. सो लेट मी नो, डू कमेंट, शेयर दिस वीडियो, लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो. दिस वुड बी रियली मोटिवेटिंग एंड हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, ताकि मैं और ऐसे कंटेंट पे काम कर पाऊँ और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट इफ यू स्टार्टिंग एंड स्टे अपडेटेड. जो मैं अपनी वीडियो डालूंगा वो आप ज़रूर देखें एंड आई होप दैट इट विल हेल्प यू. थैंक यू.